प्रिय साथियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम धर्म की श्रेष्ठता पर एक वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज की पृष्ठभूमि एवं विषय वस्तु के महत्व के बारे में बता चुके हैं। इस विषय में हमने जो आलेख तैयार किया है उसका शीर्षक है विश्व के सभी धर्मों पर बौद्ध धर्म की प्रमाणिक श्रेष्ठता। चूँकि आलेख पूर्णतः तकनीकी स्वरूप का है, अतः हम इसे पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा एपिसोड इस तरह से प्रस्तुत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि दिनांक 2 नवंबर 2012 के दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र नई दिल्ली में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक इस प्रकार से है, वैज्ञानिकों ने तलाशा दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान। लंदन एजेंसियां, हर इंसान चाहता है कि वह खुश रहे, उसे किसी बात की फिक्र ना सताए, कोई गम ना हो, मगर चाहकर भी ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन एक बौद्ध भिक्षु ऐसा है जिसे सचमुच कोई गम नहीं है और वो दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान है। वैज्ञानिकों ने 66 वर्षीय मैथ्यू रिकर्ड को दुनिया का सबसे खुशहाल व्यक्ति बताया। रिकर्ड के मस्तिष्क की स्कैनिंग का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि करीब 40 साल पहले रिकर्ड ने भौतिकवादी दुनिया से मुंह मोड़ लिया था और शांति की प्राप्ति के लिए भारत आ गए थे। तब से उनका अधिकांश समय ध्यान मेडिटेशन में गुजरता है। रिकर्ड इसे ही अपनी खुशी और संतुष्ट जीवन का रहस्य बताते हैं। वो तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के भी बेहद करीबी हैं। पूर्व में हुए अध्ययन में ध्यान के कई फायदे सामने आ चुके हैं, लेकिन इस अध्ययन से पता चला है कि इंसान के खुश रहने की क्षमता को बढ़ा देता है। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में सैकड़ों लोगों को शामिल किया था जो नियमित ध्यान करते थे। प्रमुख शोधकर्ता न्यूरोलॉजिस्ट रिकर्ड डेविसन ने मैथ्यू के मस्तिष्क की स्कैनिंग करने के लिए उनके सिर पर कई तार लगाए जिसमें 256 सेंसर जुड़े थे। उन्होंने पाया कि मैथ्यू जब बहुत गहराई में जाकर ध्यान करते हैं तो उनके मस्तिष्क से गामा तरंगें उठती हैं। ये तरंगें चेतना, सावधानी और याददाश्त से जुड़ी हुई होती हैं और रिकर्ड को खुश होने का अनुभव देती हैं। डेविडसन ने बताया कि इससे पहले भी स्कैनिंग के इस तरह के परिणाम नहीं मिले थे। वैज्ञानिकों ने रिकर्ड के मस्तिष्क के बाएं हिस्से में स्थित फ्रंटिकल कॉर्टेक्स में भी बहुत सक्रियता पाई। इस कारण भी उन्हें बहुत ऊंचे स्तर पर खुश रहने की अनुभूति होती है। साथ ही नकारात्मकता का स्तर घटता चला जाता है। शोधकर्ताओं ने इस अवस्था को न्यूरोप्लास्टिसिटी का नाम दिया है। उनका कहना है कि यह अध्ययन उन कारणों को समझने में एक नई दिशा होगी कि क्यों कुछ लोग बहुत खुश होते हैं जबकि बाकी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। अभी कुछ दिन बीते ही थे, तुरंत ही दूसरा समाचार भी बौद्ध धर्म साधना पद्धति के महत्व को जताने वाला प्रकट हो गया। यह समाचार दिनांक 12 दिसंबर 2012 के राष्ट्रीय सहारा नामक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। समाचार इस प्रकार से था, ब्रिटेन के 4000 सैनिक बोध गया आएंगे। ब्रिटेन के सैनिक
अफगान व इराक युद्ध में लड़ने के कारण मनोवैज्ञानिक बीमारियों से पीड़ित हो गए हैं। मनोवैज्ञानिक बीमारी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD से पीड़ित ऐसे 4000 सैनिकों को तनाव व मानसिक दबावों से उभारने के लिए बिहार स्थित बोधगया भेजा जाएगा। ब्रिटेन के सैनिकों के दल जनवरी के पहले सप्ताह से बोधगया आना शुरू हो जाएंगे और महाबोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाएंगे। ब्रिटेन ने जनवरी से पहले सप्ताह से 100 से 150 सैनिकों के दल को बोधगया भेजने की योजना बनाई है। ब्रिटेन के सैनिक बोधगया आकर ध्यान आदि लगाना सीखकर युद्ध की विभीषिका से उभरने का प्रयास करेंगे। ब्रिटेन के सैनिक बोधगया के पवित्र वृक्ष महाबोधि के नीचे ध्यान लगाएंगे। इसी वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सैनिक 6 दिन बोधगया में बिताएंगे और 1 दिन उत्तर प्रदेश स्थित सारनाथ में व्यतीत करेंगे। बिहार के पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू ने बताया कि ब्रिटेन के सैनिकों के अलग अलग दल लगभग पूरे साल बिहार आएंगे। लंदन में 5 से 8 नवंबर के दौरान आयोजित वर्ल्ड टूरिज्म मार्ट में ब्रिटेन और बिहार के बीच समझौता हुआ था। एक समय ऐसा था जब इस देश के चप्पे चप्पे पर बौद्ध धर्म एवं संस्कृति का प्रभाव व्याप्त था। घर घर में शील सदाचार के पालन के साथ ही बौद्ध साधना का अभ्यास किया जाता था। यह वही युग था जब इस देश में लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। यही कारण है कि प्राचीन पाली साहित्य में ताला अर्थात लॉक शब्द ढूंढने पर भी नहीं मिलता। जब तक इस देश में बौद्ध धर्म का साम्राज्य रहा, इस देश पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। यह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित तथ्य है कि जो ही देश से बौद्ध धर्म को बलपूर्वक खदेड़ा गया, तो ही भारत देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ गया। सदियों तक हमारा देश गुलाम रहा। यहाँ मुझे भूतपूर्व गृह मंत्री भारत सरकार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल तत्कालीन पंडित कैलाशनाथ काटजू जी के प्रेरणादायी शब्द याद आ रहे हैं, जो उन्होंने सारनाथ स्थित मूल गंधीकुट विहार सारनाथ के उद्घाटन के अवसर कहे थे। ये बौद्धाचार्य जी के शब्द हैं। जब बौद्ध धर्म इस देश से लोप हुआ, उसी दिन से ये महान देश विदेशियों के शोषण और गुलामी का शिकार बना। 900 वर्षों तक ये देश गुलाम रहा, जिसमें 700 वर्षों मुगलों की गुलामी और 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी रही। जिस दिन से बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार की बात आरंभ हुई, उसी दिन से भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका यही अर्थ है कि बौद्ध धर्म मंगलकारी और कल्याणकारी धर्म है। इसका ध्येय स्वराज स्थापित करना था। इसके अतिरिक्त जिस दिन बौद्ध धर्म को इस देश से खदेड़ा गया, उसी दिन से भारत की जनता विदेशी आक्रमणों का शिकार हो गई। इन 900 वर्षों का इतिहास मुगलों और अंग्रेजी शासकों का इतिहास है। इन दिनों नस्लों के शासनकाल में मंगलकारी धर्म बौद्ध धर्म के स्थान पर सने सने हिंदू धर्म, मनुवाद, सनातन धर्म, ब्राह्मणवाद ने स्थान ले लिया है। इस
सत्याधारित ऐतिहासिक कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म और स्वतंत्रता लिबर्टी का चोली दामन का साथ है। बौद्ध धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के बाद भी अब वह दमदार तरीके से लौट रहा है। निस्संदेह बौद्ध धर्म की यह सुखद आहट हमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के कुशल प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही सुनाई देने लगी है। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस वीडियो सीरीज़ का ये दूसरा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको प्रतीत होता है कि हमारे विचार आमूल प्रकार के हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, हमारे वीडियोस लाइक करने और शेयर करने का अधिक से अधिक कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।